आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार की समाचार श्रृंखला में बृहस्पतिवार 15 जुलाई 2021 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। अब आप रीना सिंह से समाचार सुनिए। रेमडेसिविर इंजेक्शन्स की कालाबाजारी के बाद अब ब्लैक फंगस के इंजेक्शन के लिए लोगों को ठगने का काम जारी है। भोपाल में इसका एक प्रकरण सामने आया है। अपने परिचित के लिए ब्लैक फंगस का इंजेक्शन तलाश रहे एक परिवार को लाखों रुपये की धोखाधड़ी का शिकार होना पड़ा। साइबर क्राइम थाने में अवधपुरी निवासी स्फीति शर्मा पति रोहित शर्मा ने अज्ञात मोबाइल धारक के खिलाफ धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कराई। एडिशनल एसपी साइबर क्राइम थाना अंकित जायसवाल ने बताया कि शर्मा के परिवार में किसी को ब्लैक फंगस हो गया था। वह ऑनलाइन इंजेक्शन की तलाश कर रही थी। इंटरनेट पर उन्हें एक मोबाइल नंबर मिला जिस पर संपर्क करने पर आरोपी ने लगभग 1.5 लाख रुपए की राशि खाते में जमा करने के लिए कहा। राशि जमा करने के बाद आरोपी ने अपना मोबाइल बंद कर लिया। कुछ दिनों तक इंतजार करने के बाद जब शिकायतकर्ता को कोई जवाब नहीं आया तो उन्होंने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई है। प्रकरण दर्ज कर आरोपी की तलाश की जा रही है। मच्छरों से निपटने के लिए अब स्वास्थ्य विभाग के द्वारा मच्छरों के लार्वा को समाप्त करने के लिए अब केमिकल्स के बजाय बैक्टीरिया का उपयोग करने जा रहा है। कोरोना के बाद जीका को लेकर आशंकित खतरे से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग नए हथियार का उपयोग करेगा। अब मच्छरों के लार्वा खत्म करने के लिए विभाग केमिकल नहीं बल्कि बैक्टीरिया का उपयोग करेगा। करीब 12 साल बाद विभाग नई दवा BTI का उपयोग करेगा। यह दवा खतरनाक केमिकल नहीं बल्कि बैक्टीरिया से तैयार की गई है। यह बैक्टीरिया पानी में अपनी संख्या बढ़ाकर मच्छरों के लार्वा को खत्म करेंगे। दरअसल जीका भी एडीज मच्छरों के काटने से ही फैलती है। विभाग के अधिकारियों के मुताबिक यह दवा स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा हानिकारक भी नहीं है। आर्थिक तौर पर कमजोर लोगों को आरक्षण के मसले पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने इस संबंध में मध्य प्रदेश सरकार को सशर्त आरक्षण लागू करने को कहा है। MP हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि आर्थिक रूप से कमजोर तबके को आर्थिक तौर पर कमजोर लोगों को आरक्षण दे सकती है, लेकिन इसके जरिए होने वाली नियुक्तियां कोर्ट के अंतिम फैसले के अधीन होंगी। यानी भविष्य में कोर्ट इस आरक्षण को निरस्त करता है तो इसके तहत हुई नियुक्तियां स्वतः रद्द मानी जाएंगी। एम्स भोपाल के डायरेक्टर डॉक्टर सरमन सिंह और स्थानीय सांसद साध्वी प्रज्ञा के बीच विवाद में अब आरोप प्रत्यारोपों का दौर शुरू हो गया है। एक दिन पहले सांसद ने डायरेक्टर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए तो अब डायरेक्टर ने भी इसका जवाब दिया है। डॉक्टर सरमन सिंह ने कहा है कि साध्वी प्रज्ञा नौकरों की तरह व्यवहार करती हैं। वे चाहती हैं कि मैं उनकी जी हुजूरी करता रहूं। एक दिन पहले विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में सांसद प्रज्ञा ने आरोप लगाया था कि कोरोना काल में एम्स के डायरेक्टर ने अस्पताल में व्यवस्थाएं अच्छी नहीं कराईं। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक PC शर्मा ने भी साध्वी प्रज्ञा के आरोपों का समर्थन किया था। बैठक में साध्वी प्रज्ञा ने कहा था कि वे दिल्ली जाकर डायरेक्टर को हटाने की मांग करेंगी। डॉक्टर सरमन सिंह ने साध्वी प्रज्ञा के आरोपों का जवाब दिया है। डायरेक्टर ने कहा है कि सांसद उनसे जी हुजूरी करवाना चाहती हैं और उनसे नौकरों की तरह व्यवहार करती हैं। वे चाहती हैं कि रात के 1 बजे भी मैं उनके फ़ोन कॉल का जवाब दूं। अस्पताल में अव्यवस्था के आरोपों से इनकार करते हुए उनका कहना है कि सांसद को दूसरे मरीजों की चिंता नहीं होती, उन्हें केवल अपने लोगों की फिक्र है। वे चाहती हैं कि उनके समर्थकों को तत्काल एम्स में भर्ती कर लिया जाए, भले ही इसके चलते दूसरे मरीजों पर असर पड़े। नगरीय निकाय आम निर्वाचन की तैयारी समय सीमा में पूरी करें। निर्वाचन से संबंधित जो कार्यवाही शेष है उसकी सूची बनाएं और प्रत्येक कार्य समय पर करें। तैयारी पूरी होते ही आम निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने यह निर्देश नगरीय निकायों एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आगामी आम निर्वाचन की तैयारियों की समीक्षा के दौरान दिए। राज्य निर्वाचन आयुक्त सिंह ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के प्रभावी नियंत्रण और वैक्सीनेशन की स्थिति के मद्देनजर वर्तमान में आम निर्वाचन करवाया जाना संभव है। उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण पहले से ही आम निर्वाचन बहुत लेट हो चुके हैं। सिंह ने कहा कि पहले नगरीय निकायों के निर्वाचन करवाए जाएंगे। सिंह ने प्रत्येक सेक्शन के कार्यों की समीक्षा की।
उन्होंने कहा कि नई अमिट स्याही क्रय करने के आदेश जल्द जारी करें। नगरीय निकायों में बनने वाले स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी कैमरे लगवाने की व्यवस्था करें। कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन हर स्तर पर किया जाए। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाले वीडियो जरूर देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य करने वालों आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। आषाढ़ के महीने में जेठ सी गर्मी ने लोगों को बेहाल कर रखा है। पिछले एक सप्ताह से बारिश न होने और तेज धूप के कारण वातावरण में आई उमस से लोग हलकान हो रहे हैं। आसमान पर छाए बादल बरसने को भी बेताब नजर आ रहे हैं, लेकिन दक्षिण पश्चिमी हवाएं उन्हें उड़ा ले जा रही हैं। गुरुवार को भी यही नज़ारा रहा। सुबह से कई बार बादल छाए। कुछ देर के लिए ऐसा प्रतीत हुआ कि बस अब बारिश होने वाली है, लेकिन कुछ क्षण बाद ही बादल हवा हो गए और तेज धूप निकल गई। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिमी हवाएं 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। बादलों की अटकेलियां अब भी जारी हैं। हालांकि मौसम विभाग की माने तो जबलपुर सहित कुछ स्थानों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। विवाह के ज़्यादातर मुहूर्त कोरोना की चपेट में आ गए। अब एक बार फिर से बैंड बाजा बारात पर ब्रेक लगने जा रहा है। 20 जुलाई को चातुर्मास शुरू होते ही सभी तरह के मांगलिक कार्य 4 महीने के लिए बंद हो जाएंगे। चातुर्मास को देवताओं का शयन काल माना जाता है। इस दौरान भगवान श्री हरि योग निद्रा में विश्राम करते हैं। इस बार खास बात यह है, भगवान विष्णु बीते 6 साल में 3 दिन कम सोएंगे। तिथियों की घटत बढ़त के कारण चंद्रमा की तेज गति से तिथियों का क्षय होने से पूरे 4 महीने नहीं होकर इसमें 3 दिन की कमी रहेगी। उनकी अनुपस्थिति में शुभ कार्य नहीं होते। अब 18 जुलाई के बाद नवंबर में ही शादियां होंगी। पहला मुहूर्त 20 नवंबर को होगा। बालाजी धाम काली माता मंदिर के ज्योतिषाचार्य पंडित सतीश सोनी के अनुसार साल की शुरुआत में ही गुरु शुक्र अस्त होने की वजह से शादियों के लिए कम मुहूर्त थे। मार्च में कुछ शादियां हुई और 9 अप्रैल से दोबारा लॉकडाउन लग गया। जून में बंदिशों से राहत मिली तो अब आगे चातुर्मास सामने है। इस तरह 2021 के ज़्यादातर मुहूर्त ग्रह गोचर की स्थिति और कोरोना महामारी की भेंट चढ़ गए। चातुर्मास के बाद नवंबर में 4 और दिसंबर में 13 मुहूर्त की शादी के बचेंगे। जनवरी फरवरी में क्रमशः शुक्र और गुरु अस्त हो जाएंगे। इसकी वजह से साल 2022 के शुरुआती महीने में केवल 6 मुहूर्त ही शादी के मिलेंगे। ऐसे में जनेऊ, मुंडन, संस्कार, विवाह आदि नहीं होंगे, लेकिन खरीदारी कर सकेंगे। चातुर्मास में शादी के अलावा जनेऊ, मुंडन, संस्कार, गृह प्रवेश, नए कार्य की शुरुआत समेत सभी शुभ कार्य प्रतिबंधित हो जाएंगे, लेकिन खरीदारी बिक्री पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। आप सुन रहे थे रीना सिंह से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में बृहस्पतिवार 15 जुलाई 2021 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। शुक्रवार 16 जुलाई 2021 को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब कैसे करना है यह हर वीडियो के आखिर में हम आपको बताते ही हैं। फिलहाल इजाज़त लेते हैं। नमस्कार। आइए अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के यूट्यूब को सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप ब्राउज़र खोलिए, ब्राउज़र में यूट्यूब टाइप कीजिए, या तो आपके पास अगर यूट्यूब का ऐप है तो यूट्यूब खोल लीजिए। यूट्यूब खोलने के बाद आप उसके सर्च बटन पर जाइए। सर्च बटन जो आपका ऊपर यहाँ पर दिख रहा होगा, इसमें आप ऊपर सर्च में जाइए, वहाँ LIMTY स्पेस दीजिए, KHARE ये टाइप कीजिए, लिमटी खरे। ये आपको लिमटी खरे खुला हुआ मिल जाएगा। लिमटी खरे अगर आप जैसे ही आपको ये मिलता है, आप ये राइट हैंड साइड में देखिए सब्सक्राइब, लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा। इस सब्सक्राइब बटन को अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको सबसे पहले कहेगा कि आप जो भी आपका अकाउंट है उसमें आप अकाउंट से लॉगिन करिए। अगर आप पहले से लॉगिन हैं तो आपको ये सब करने की शायद ही ज़रूरत पड़े। ये देखिए आप लाइव लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ किनारे में आपको यहाँ पे इसका यूट्यूब का बटन दिख जाएगा। अब ये सब्सक्राइब जो यहाँ पर लिखा हुआ है लाल रंग से, इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो सब्सक्राइब आ जाएगा। फिर इसके बाजू में जो ये
एक घंटी बनी हुई घंटी में ऊपर ऑल को क्लिक कर दीजिए। इस तरह से आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं और उसके बाद अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ वीडियोस, प्लेलिस्ट सब कुछ आपके सामने मौजूद मिल जाएगी। इस तरह आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।